हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप टीजीटी 2022 में जो है बहुत अच्छे से इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले की। और विलियम शेक्सपियर के प्ले में हम बहुत सारे प्लेस ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जिनमें से है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट है पहला, दूसरा है मैकबेथ। मैकबेथ जितनी भी चारों ट्रेजेडीज हैं आई हैव ऑलरेडी टीच यू। हैमलेट एंड फोर्थ है किंग लियर। और फिफ्थ है हमारा क्या है, ओथेलो। ये चारों हम ट्रेजेडीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें किस सोर्स से लिए गए, कौन कौन से करेक्टर्स हैं और इसकी स्टोरीज क्या है, ऑलरेडी हम करेक्ट जो है इनके पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस ऑल्सो हम पढ़ चुके हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस ऑल्सो पढ़ चुके हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो पूरा है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिक्स आज हम पढ़ेंगे मच एडू अबाउट नथिंग के बारे में। और उससे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि सबको पता है कि ये हमारी चार ट्रेजडीज है और जिनका सही सिक्वेंस है हुकम करके। और एज यू लाइक इट में आर्डन आर्डन जो है वो फॉरेस्ट की बात, आर्डन फॉरेस्ट की बात होती है। आर्डन फॉरेस्ट की बात किसमें होती है, एज यू लाइक इट में। मैकबेथ स्कॉटलैंड और आयरलैंड का जिक्र इसमें किया गया है। मैकबेथ एक जनरल मतलब कि जो वॉर होता है उसका आर्मी का जनरल होता है। आयरलैंड का जिक्र किया गया है मैकबेथ में। और वीरन वुड जो है इसमें वीरन वुड फॉरेस्ट के बारे में जिक्र किया गया है। हैमलेट में क्या है, हैमलेट में जो है जिक्र किया गया है किसका, हैमलेट में स्टोरी जो है वो डेनमार्क में दिखाई गई है। हैमलेट की स्टोरी किंग लियर में ब्रिटेन ब्रिटेन की स्टोरी दिखाई गई, जो ओल्ड ब्रिटेन की मैथोलॉजी है उससे स्टोरी ली गई है। ओथेलो की स्टोरी जो है वेनिस से ली गई है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस तो यू नो ऑल वेरी वेल, वेनिस से लिया गया। और इसमें कैस्केट, जो थ्री टाइप के कैस्केट हैं उनके बारे में जो है एक्सप्लेनेशन है किसमें, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, वेनिस में। ठीक है। और जो लेडी विचेस आती हैं, जो विचेस हैं वो मैकबेथ में और हैमलेट में भी घोस्ट है, वो पहले ही प्रिडिक्शन करके बताता है हैमलेट में। और किंग लियर में इनकी तीन बेटियां होती हैं, उनके बारे में जिक्र है। और ओथेलो में इयागो जो विलन है वो गलत फहमी क्रिएट कर देता है, जिससे कि ओथेलो की जो फीमेल है वो है डेस्डीमोना। फीमेल जो हीरोइन है डेस्डीमोना है इसमें। ओथेलो में डेस्डीमोना है। और किंग लियर में तीन बेटियां होती हैं, गॉनड्रिल गॉनड्रिल और गॉनड्रिल और कौन होती है, कॉर्डेलिया कॉर्डेलिया और रीगन। ये तीन जो है बेटियां होती हैं किंग लियर की। ये दोनों बहुत ईर्ष्या होती है। ये वाइफ ऑफ एल्बनी हो जाती है, वाइफ ऑफ क्रॉमवेल हो जाती है। कॉर्डेलिया जो होती है सब कुछ छोड़ के जो है फ्रांस की क्या हो जाती है, फ्रांस की जो होती है फ्रांस के जो राजा होते हैं एडमंड एडमंड एडगर 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 से जो है शादी कर लेती है फ्रांस से कॉर्डेलिया। ठीक है। और हैमलेट में क्या होता है, हैमलेट में कौन जो है रानी होती, कौन रानी होती है हैमलेट में बताना है। और मैकबेथ में कौन होता है रानी। हैमलेट में क्या होता है, हैमलेट में जो बेटी होती है वो कौन होती है, ओफिलिया। ओफिलिया क्या होती है, वो डॉटर होती है पोलोनियस की, वो इसमें हीरोइन होती है ओफिलिया। और ये लेडी मैकबेथ जो होती है वो इसमें हीरोइन होती है किसमें, मैकबेथ में। लेडी मैकबेथ जो होती है वो हीरोइन होती है लेडी मैकबेथ में। हैमलेट में ओफिलिया होती है। और एज यू लाइक इट में जो कौन होती है, एसीलिया होती है, रोजालिंड होते हैं और ऐसे कई करेक्टर हैं जो एज यू लाइक इट में होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मच एडू अबाउट नथिंग, जिसको सोर्स हमारा जो लिया गया है मच अडू अबाउट नथिंग का सोर्स है नोवेला बाय बेंडालो एंड एन एपिसोड इन एरिस्टोज ऑरलैंडो फ्यूरियोसो। ठीक है। क्या लिया गया है, प्लॉट लिया गया है, द प्लॉट नोवेला बाई बेंडालो से लिया गया है। द सेंट्रल प्लॉट इज बेस्ड ऑन ओल्ड यूरोपियन स्टोरीज। ये जो सेंट्रल प्लॉट है इस पूरे प्ले का, वो क्या है, इस पूरे प्ले का जो सेंट्रल प्लॉट है वो बेस्ड है ओल्ड यूरोपियन स्टोरीज पे बेस्ड है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, जो हमारे टीजीटी में जो चार राइटर्स हैं, विलियम शेक्सपियर,
विलियम शेक्सपियर जो राइटर्स हैं, और क्या बोलते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, और जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन है, और कौन है, और है हमारे जॉन गॉल्सवर्थी, जॉन गॉल्सवर्थी। ये जो राइटर है जॉन गॉल्सवर्थी, इनमें एक कॉमन चीज है कि इन्होंने एक तो प्ले है, इनकी कोई पोयम वोयम नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ की केवल पोयम्स हैं, और जॉन मिल्टन की पोयम्स हैं, लेकिन बहुत कम है जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे आ सकता है क्वेश्चन, तो बहुत ही कम है। सबसे ज्यादा विलियम वर्ड्सवर्थ है, और जॉन मिल्टन की बहुत कम पोयम है। जॉन गॉल्सवर्थी के भी प्ले हैं, और विलियम शेक्सपियर के भी प्ले हैं। तो ये इससे एक ये वो इससे एक ये हेल्प मिल जाती है कि हमको जो पोएम्स की डिटेल पढ़नी है, केवल इन दो राइटर से पढ़नी है, मैक्सिमम इससे है, मिनिमम इससे है, जॉन मिल्टन से। और गर्ल्सवर्थी और शेक्सपियर के केवल प्ले के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये एक पॉइंट था जो हमने आपसे डिस्कस किया। चलिए आते हैं इस पे, पढ़ते हैं कि मच एडो अबाउट जो सेंट्रल पार्ट है वो ओल्ड यूरोपियन स्टोरीज पर बेस्ड है। इसका जो सोर्स है वेरिस्टोस का ऑरलैंडो फ्यूरियोसो और बेंडेलो की कलेक्शन ऑफ स्टोरीज से लिया गया है। बेंडेलो यानी कि मच एडू अबाउट नथिंग का जो सोर्स है वो क्या है, बेंडेलो का कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है उससे, और ऑरलैंडो और एरिस्टो, और क्या कहा गया, एरिस्टो का एक वर्क है ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, ऑरलैंडो फ्यूरियोसो ऑरलैंडो फ्यूरियोसो एरिस्टो का एक वर्क है, ऑरिस्टो का ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, और बेंडोलो का कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, उससे ये वर्क ले लिया गया, उससे मिला जुला वर्क है मच एडू अबाउट नथिंग। विलियम शेक्सपियर क्या करते थे, जो पता तो है, ये एलिजाबेथन एज के ही पोइट थे, एलिजाबेथन एज के ही पोइट थे, ये क्या थे, एलिजाबेथन एज के ही पोइट थे विलियम शेक्सपियर। तो ये इनसे पहले जो भी इंसिडेंट हुए थे, यानी ये कब आया था, एलिजाबेथन एज जो है 16 सेंचुरी में मान लीजिए, तो उससे पहले जो भी राइटर्स हमारे 11 सेंचुरी, 12, 13, 14, 15 सेंचुरी में, जो 5 सेंचुरी में जो भी इंसिडेंट पुराने, जो भी हमारे सोर्स थे, जो भी हमारे लिखी गई चीजें, बुक्स की, जो भी राइटर्स थे, उनसे ही इन्होंने उन्हीं की बुक्स और उन्हीं से ही कुछ चीजें लेकर के और अपने ही राइटिंग में लिख डाला, और वही इसीलिए सोर्स बनाया गया है। मच एडो अबाउट नथिंग का जो सोर्स है बेंडेलो के सॉर्ट ऑफ स्टोरीज से लिया गया है, और एरिस्टो के ऑरलैंडोस फ्यूरियोसो से लिया गया है मच एडो अबाउट नथिंग। अब इसके मेन कैरेक्टर्स क्या हैं, ये देख लेते हैं। मेन कैरेक्टर्स है डॉन पेड्रो, डॉन पेड्रो प्रिंस ऑफ एरगन है, प्रिंस ऑफ एरगन, यानी मच एडो अबाउट नथिंग में कहाँ का जिक्र किया गया, एरेगॉन का जिक्र किया गया, कहाँ का जिक्र किया गया है, एरेगॉन जगह का जिक्र किया गया है, किसमें, प्रिंस ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग में। डॉन पेड्रो, डॉन जॉन हिज बस्टर्ड ब्रदर है, यानी कि जो इलीगल ब्रदर होता है ना, जो एलेजिटिमेट चाइल्ड होता है, वो है। क्लॉडियो, क्लॉडियो लॉर्ड ऑफ फ्लोरेंस है, क्लॉडियो लॉर्ड ऑफ फ्लोरेंस है। लियोनोटो गवर्नर ऑफ मेसिना है। हीरो इसमें हीरोइन है, मतलब कि इस प्ले की जो हीरोइन है, पूछ दिया जा सकता है कि हीरो जो नाम है वो किस प्ले की हीरोइन है, वो मच एडू अबाउट नथिंग की हीरोइन है। हीरो मच एडू अबाउट नथिंग की हीरोइन है। डॉटर टू लियोनोटो, लियोनार्डियो की जो डॉटर है, वो कौन है, हीरो, और लियोनार्डो कौन है, मेसिना के गवर्नर है। तो प्रिंस डॉन पेड्रो ऑर्गन के प्रिंस हैं, मसीना के गवर्नर लियोनार्डो हैं, और क्लॉडियो लॉर्ड ऑफ फ्लोरेंस है। बेनेडिक्ट और बी ट्राइस, लास्ट ईयर टीजीटी में दोनों करेक्टर पूछे गए थे कि बेनेडिक्ट और बी ट्राइस करेक्टर किससे लिए गए हैं। बेनेडिक्ट लॉर्ड ऑफ पैडुआ नीस टू लियोनार्डो बी ट्राइस है। ठीक है, तो हमारा क्या कहा गया है कि ये जो बेनेडिक्ट है वो क्या है, बेनेडिक्ट और बीट राइस जो है, बेनेडिक्ट फ्रेंड ऑफ क्लॉडियो, बेनेडिक्ट जो है फ्रेंड ऑफ क्लॉडियो लव्स बीट राइस, यानी कि बेनेडिक्ट क्या होते हैं, बेनेडिक्ट जो है फ्रेंड होते हैं किसके, बीट राइस के फ्रेंड होते हैं, सॉरी क्लॉडियो के, बेनेडिक्ट बेनेडिक्ट क्या होते हैं, क्लॉडियो के फ्रेंड होते हैं, और बीट राइस के क्या होते हैं, लवर होते हैं। बीट राइस के लवर है कौन, बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट क्या है, बीट राइस के लवर है। और क्या है,
क्लॉडियो के फ्रेंड होते हैं। ठीक है, तो इतना करेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। डॉन पेड्रो, डॉन जॉन, बेनेडिक्ट, बीट्राइस, क्लॉडियो, हीरो और लियोनार्डो, हीरो एंड लियोनार्डो, इतने करेक्टर हैं हमारे मच एडो अबाउट नथिंग में करेक्टर हैं, लिए गए हैं। अब आते हैं इसकी स्टोरी को एक बार देख लेते हैं, क्या स्टोरी इसके बारे में बताई गई है, जिससे कि ये जितने भी करेक्टर्स हमने पढ़े हैं ये एक तरीके से प्रिंट हो जाए माइंड में, एक स्टोरी बिल्डअप हो जाए माइंड में। जो भी स्टोरी इससे रिलेटेड ली गई है वो एक तरीके से हमारे माइंड में बिल्डअप हो जाएगी। तो हमने तो पढ़ ही लिया है कि इसका सोर्स क्या है, मच अबाउट नथिंग का, एरिस्टो का और एरिस्टो का ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, ऑरलैंडो का एरेस्टू का ऑरलैंडो फ्यूरियोसो और बेंडेलो का शॉर्ट ऑफ स्टोरी से लिया गया है। ये द इंसिडेंट ऑफ दिस ड्रामा बेसिकली रिवॉल्व है अराउंड टू लेडीज के, जो टू लेडीज है उनके ही तो हम क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि अब हम आते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। और स्टोरी एक बार क्या करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, माइक फिक्स कर ले। तो लियोनार्डो क्या होता है, ये ओवरऑल ये जो स्टोरी है मच अडो अबाउट नथिंग की, ये स्टोरी क्या है, मतलब कि ये स्टोरी क्या है, अराउंड टू लेडीज है, उनके रिवॉल्व अराउंड घूमती रहती है, हीरो और बीट्राइस। और वो दो लेडीज कौन है, हीरो और बीट्राइस, ये दो लेडीज हैं जिनके रिवॉल्व अराउंड ये दो लेडीज है, स्टोरी घूमती है। हीरो जो है लियोनार्डियो की जो है बेटी है, और बीट्राइस क्या है, बीट्राइस जो लियोनार्डो कौन है, ड्यूक ऑफ मेसिना है, एंड बीट्राइस जो है उसकी नीस है, किसकी, हीरो की बीट्राइस कौन है, नीस है। और डॉन पेड्रो जो एरागोन के प्रिंस हैं। ठीक है, तो आते हैं अब स्टोरी पढ़ते हैं। लियोनार्डो नाम के एक दयालु मंत्री इटली के मेसिना शहर में रहते हैं। तो मच एडो अबाउट नथिंग में कौन से शहर के बारे में जिक्र किया गया है, इटली का एक शहर है जिसका जिक्र किया गया है, मेसिना का जिक्र किया गया है। इसमें मच एडो अबाउट नथिंग में शहर में रहते, काफी संभ्रांत घराने से थे और वहां के प्रिंस के काफी करीब थे। उनकी हीरो नाम की एक बेहद सुंदर बेटी थी, किसकी, लियोनार्डो की एक हीरो नाम की सुंदर बेटी थी, जो इटली के मेसिना शहर में रहते हैं लियोनार्डो। और उनके घर में उनका भाई एंटोनियो और उनकी बेटी बीट्राइस भी रहते हैं। यानी कि ये जो बीट्राइस है किसकी बेटी है, बीट्राइस है वो नीस है किसकी, हीरो की जो है वो नीस है। और एंटोनियो फादर है किसके, बीट्राइस के। ठीक है, बीट्राइस भी काफी सुंदर थी लेकिन बहुत चंचल भी थी, उसके सार्काइज्म और मजाक करना उसे बेहद पसंद था। इन सदस्यों के साथ साथ लियोनार्डो के घर में मार्गरेट और उर्सुला नाम की दो सेविकाएं भी थी। कौन थी, मार्गरेट और उर्सुला नाम की दो सेविकाएं भी थी, किसके घर में थी, जो हीरो की देखभाल करती थी। तो हीरो कौन थी, हीरो जो है बेटी थी किसकी, लियोनार्डो की हीरो बेटी थी। और लियोनार्डो का भाई था एंटोनियो और उसकी बेटी कौन थी, बीट्राइस थी। उसकी बेटी थी बीट्राइस जो कि नीस की किसकी, हीरो की नीस। लियोनार्डो और एंटोनियो जो है इटली के मसीना शहर में रहते थे और उनकी बेटी थी हीरो और बीट्राइस, राइट। और क्या था कि मार्गरेट और उर्सुला ये दो करेक्टर है मच अडो अबाउट नथिंग में, जो
केयर टेकर हैं किसकी, हीरो की। एक दिन एक दूत खबर लाता है कि लियोनार्डो के कुछ दोस्त युद्ध जीतने के बाद वापस घर आ गए थे और आज वे उनसे मिलने उनके घर आ रहे थे। ये खबर सुनकर लियोनार्डो अपने दोस्तों के स्वागत की तैयारियों में जुट जाते हैं। कुछ ही देर में सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। उनमें लियोनार्डो के करीबी दोस्त राजकुमार डॉन पेड्रो थे और उनके साथ दो हैंडसम नौजवान बेनेडिक्ट और क्लॉडियो थे। वे दोनों बहुत कुशल सेनापति थे। इसके अलावा उनके साथ डॉन जॉन भी आया था। वह डॉन पेड्रो का अवैध भाई था। स्वभाव से बहुत ही विषैला, या कह सकते हो डॉन जॉन जो है इसका विलन कह सकते हो, बहुत विषैला और धूर्त किस्म का था। और वही इस प्ले का मेन विलन भी था, ठीक है ना। तो डॉन जॉन जो है वो इस प्ले का विलन था। ओथेलो का विलन कौन था, इयागो। ओथेलो का विलन था इयागो। और मच एडो अबाउट नथिंग का विलन कौन है, डॉन जॉन। डॉन जॉन विलन है, ठीक है। और जब बात करते हैं डॉन पेड्रो के ही घर में ये डॉन पेड्रो लियोनार्डो के घर में, लियोनार्डो के करीबी दोस्त राजकुमार डॉन पेड्रो थे। डॉन पेड्रो जो है वो फ्रेंड थे किसके, लियोनार्डो को। और उनके साथ दो ये बेनेडिक्ट और क्लॉडियो भी वहां पहुंचते हैं। डॉन पेड्रो, बेनेडिक्ट और क्लॉडियो तीन पहुंचते हैं। और डॉन पेड्रो कैसे रिलेट करते हैं, डॉन पेड्रो रिलेट करते हैं जो है उनके अच्छे दोस्त होते हैं लियोनार्डो के। वहीं पर डॉन जॉन जो होता है वो उसका अवैध भाई होता है। तो डॉन जॉन जो होता है वो इस प्ले का विलन है। लियोनार्डो अपने सब दोस्तों का भव्य स्वागत करते हैं और सब लोग फीस्ट का आनंद लेते हैं। इसी बीच क्लॉडियो और हीरो को देखते ही उस पे प्यार में पड़ जाता है। हीरो भी उसे दिल दे बैठती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में कस्में वादे करते हैं और शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। इसके विपरीत बेनेडिक्ट और बीट्राइस पहले से ही एक दूसरे के जानते थे और एक दूसरे का मजाक उड़ाया करते थे। तो बीट्राइस और बेनेडिक्ट से कहती है कि वो अच्छा सैनिक नहीं है, जबकि बेनेडिक्ट कहता है कि बीट्राइस को मजाक करने के अलावा आता ही क्या है। इस तरह दोनों की चुहल चलती रहती। तभी क्लॉडियो आकर बेनेडिक्ट को बताता है कि उसने हीरो से शादी करने का फैसला लिया है। बेनेडिक्ट कहता है कि शादी बेकार चीज है, वह तो कभी शादी नहीं करेगा। लेकिन डॉन पेड्रो हंसते हुए कहते हैं कि जब कोई अनुकूल लड़की मिलेगी तो उसे भी प्यार हो जाएगा और वह भी शादी कर लेगा। इस पर सब हंसते हैं। क्लॉडियो और हीरो की शादी एक हफ्ते बाद तय होती है और इसी बीच सब दोस्त प्लान बनाते। सबको पता था कि बेनेडिक्ट और बीट्राइस क्या है, एक दूसरे को पसंद करते थे। उनमें एक अच्छी केमिस्ट्री भी थी। इसलिए वे चाहते थे कि वे दोनों एक दूसरे से इस तरह मजाक करना और लड़ना छोड़ दें और एक दूसरे से शादी कर लें। प्लान के मुताबिक एक दिन सब दोस्त बेनेडिक्ट को अब यहाँ पर फिर से हम रिपीट करते हैं कि बेनेडिक्ट और कौन आया था, बेनेडिक्ट, क्लॉडियो और डॉन पेड्रो। क्लॉडियो और डॉन पेड्रो आए थे और डॉन पेड्रो के ही फ्रेंड थे लियोनार्डो। और डॉन पेड्रो का एक नाजायज भाई भी आया था, डॉन जॉन, जो कि क्या है इस प्ले का विलन है, ठीक है। बीट्राइस से मिलता क्लॉडियो हीरो से, ठीक है। बीट्राइस और मार्गरेट, मार्गरेट और उर्सुला क्या केयर टेकर हैं हीरो की, केयर टेकर ऑफ हीरो। अंदर बीट्राइस और मार्गरेट की बातें हो रही थी। मार्गरेट भी इस प्लान में शामिल थी। वह उससे बेनेडिक्ट के बारे में पूछती है। बातों बातों में बीट्राइस कबूल कर लेती है कि वह वास्तव में बेनेडिक्ट से प्यार करती है और सिर्फ मजाक में ही वह उसे टीज करती रहती है। और ये सुनकर बाहर खड़ा जो बेनेडिक्ट है बहुत खुश हो जाता है। इस तरह मार्गरेट भी बीट्राइस और बेनेडिक्ट को कमरे के बाहर ले आती है और वह भी बेनेडिक्ट को दोस्तों के सामने बोलते हुए सुन लेती है कि वह भी बीट्राइस को पसंद करता है और दिल से प्यार भी करता है। बीट्राइस को यह सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद बेनेडिक्ट को बीट्राइस एक दूसरे में अकेले में मिलते हैं, एक दूसरे के लिए अपना प्यार कबूल कर लेते हैं। हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन डॉन जॉन इस सबसे खुश नहीं था। सोच रहा था कि कैसे क्लॉडियो और हीरो की शादी तोड़वाई जाए और लियोनार्डो की खुशी को दुख में बदला जाए। इसके लिए उसने एक षड्यंत्र बनाया। उसने अपने पार्टनर बोरेशियो बोरेशियो एक पार्टनर है किसका, डॉन जॉन का। बोरेशियो एक पार्टनर है डॉन जॉन का और जिसका जिक्र किसमें, मच एडो अबाउट नथिंग में जिक्र है किसका, बोरेशियो। और उससे कहा कि रात को हीरो किसी बहाने से बीट्राइस के कमरे में भेज दे। जब उसका कमरा खाली होगा तो बोरेशियो अपनी प्रेमिका मार्गरेट, हीरो की जो सेविका, के साथ हीरो के कमरे में ही प्रेम संबंध बनाए। बोरेशियो इसके लिए मान जाता है। उधर दूसरी ओर डॉन जॉन अपने सौतेले भाई डॉन पेड्रो और क्लॉडियो को बताता है कि हीरो बेवफा है
और उसने उसे किसी दूसरे आदमी से मिलते जुलते देखा है। पहले वो दोनों उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन फिर वो कहता है कि अगर वे दोनों रात को उसके साथ चलें तो उसका एविडेंस दे सकता। रात को डॉन जॉन उन दोनों को, जहां से हीरो के कमरे की खिड़की दिख रही थी, वे खिड़की से देखते हैं कि कोई लड़की बिस्तर पर बैठी हुई थी, और वे अंदाजा लगाते हैं कि वह हीरो ही होगी, क्योंकि वह उसी का कमरा था, लेकिन असल में वह उसकी सेविका मार्गरेट थी। और बोरेशियो कमरे में आता है और मार्गरेट के साथ प्रेम संबंध बनाता है। डॉन, पेड्रो और क्लॉडियो दूर से सब देखते हैं। उन्हें लगता है कि हीरो किसी दूसरे आदमी के साथ प्रेम संबंध बना रही है। यह सब देखकर क्लॉडियो का दिल टूट जाता है और वह हीरो से नफरत हो जाती है। अगले दिन क्लॉडियो और हीरो की शादी होने जा रही थी, तभी बड़ी सभा में क्लॉडियो हीरो पर कुचरित्र होने का इल्जाम लगाता है और शादी तोड़ देता है। इसके बाद डॉन पेड्रो के साथ गुस्से में वहां से चला जाता है। ये सब देखकर हीरो बेहोश हो जाती। सारे परिवार के लोग क्लॉडियो के इस बर्ताव से हैरान थे और उन्हें हीरो की अच्छाई का पूरा यकीन था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें हीरो की डेथ की झूठी खबर क्लॉडियो को देनी चाहिए, ताकि वो पश्चाताप से भर जाए और अपने किए पर शर्मिंदा है। डिसाइड करके हीरो की फेक डेथ की खबर क्लॉडियो को दी जाती है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है किस प्ले में फेक डेथ की प्लानिंग की जाती है, तो मच एडो अबाउट नथिंग में फेक डेथ की प्लानिंग की जाती है। किसकी फेक डेथ? हीरो की फेक डेथ की प्लानिंग की जाती है। और इससे बीट्राइस गुस्से से भर जाती है और क्लॉडियो से अपनी चचेरी बहन के अपमान का बदला लेना चाहती है। वह बेनेडिक्ट से कहती है कि हीरो निर्दोष और मासूम है, और क्लॉडियो से ड्यूल तलवार युद्ध में करके उसे मार दे। बेनेडिक्ट थोड़ा हेजिटेट करता है, क्योंकि क्लॉडियो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन जब बीट्राइस उसे प्यार का वास्ता देती तो तैयार हो जाता है। उधर बोरेशियो शराब पीकर अपने दोस्त कॉनरेड को अपने क्राइम के बारे में बताता है। यानी कि बोरेशियो मार्गरेट से प्यार करता है, और वो किसको बताता है? कॉनरेड को बताता है। बोरेशियो, कॉनरेड, मार्गरेट और उर्सुला दोनों क्या होती हैं? दोनों एक केयर टेकर होती हैं इसकी, हीरो की। वह बताता है कि किस तरह उसने अंधेरे में मार्गरेट के साथ हीरो के कमरे में प्रेम संबंध बना और इल्जाम हीरो पर लगा दिया। इस संयोग से बोरेशियो की ये बातें डॉग वेरी और वर्गेस नाम के दो पुलिस ऑफिसर ने सुन ली। किसने सुन ली? डॉग वेरी और वर्गेस, दो पुलिस ऑफिसर होते उन्होंने सुन ली, जो रात की ड्यूटी पर निकले थे। उन्होंने बोरेशियो और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया, अपना गुनाह कबूल किया और बता दिया कि ये सब डॉन जॉन द्वारा रचा गया था। जो कि हीरो पूरी तरह निर्दोष थी, लेकिन डॉन जॉन मौका पाकर फरार हो चुका था और पुलिस उसकी खोज कर रही थी। क्लाउडियो ने खबर सुनी तो दुख से, पश्चाताप से भरा था, क्योंकि उसे बताया गया था हीरो मर चुकी है। वो इसकी मृत्यु के लिए खुद को दोषी मान रहा था। इसके बाद क्लॉडियो लियोनोटो से माफी मांगता है। लियोनोटो कहता है कि वो उसे तभी माफ करेगा जब वह उसकी दो बातें मान लेगा। पहली, सबको बताए कि हीरो निर्दोष है, और दूसरी हीरो की चचेरी बहन से शादी कर ले। क्लॉडियो दोनों शर्तें मान लेता है। अगले दिन क्लॉडियो अपने लोगों के साथ शादी के लिए चर्च में पहुंचा, लेकिन वहां देखता है कोई चचेरी बहन नहीं, बल्कि हीरो ही खुद वहां खड़ी होती है। देखकर क्लॉडियो की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। फिर हीरो उसे सभी कुछ बताती है और वह उससे माफी मांगता है, और दोनों की खुशी खुशी शादी हो जाती है। तो बेनेडिक्ट और बीट्राइस की शादी के लिए प्रपोज करता है, और तो वहां कर देती है, दोनों भी शादी कर लेते हैं। तभी एक दूत आकर सूचना देता है कि डॉन जॉन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और शादीशुदा जोड़ों की धूमधाम से वेडिंग सेलिब्रेशन होती है। तो किसकी? बेनेडिक्ट की और बीट्राइस। बेनेडिक्ट स्टोरी में कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन बस इसके कैरेक्टर से याद रखना। बेनेडिक्ट और बीट्राइस की शादी होती है, और क्लॉडियो और हीरो की शादी होती है। ठीक है। हीरो की टेक केयर कौन होती है? मार्गरेट होती है और उर्सुला। उर्सुला, ठीक है। ये टेक केयर होती है, मतलब केयर टेकर होती है किसकी? हीरो की। ठीक है। और एक करेक्टर है डॉन पेड्रो, ये जो है फ्रेंड होते हैं किसके? लियोनोटो के। लियोनोटो हीरो के फादर होते हैं, और एंटोनियो बीट्राइस के फादर होते हैं। क्लॉडियो, बेनेडिक्ट और डॉन पेड्रो आते हैं। डॉन पेड्रो का नाजायज भाई होता है डॉन जॉन, जो कि इस प्ले का पूरा विलन होता है, और उसका दोस्त होता है बोरेशियो। और वो कॉनरेड से जो है कन्फेस करता है, और ये बात सुन लेते हैं डॉग बेरी, जो कि पुलिस ऑफिसर होते हैं। डॉग बेरी और वर्जेस ये बातें सुन लेते हैं। डॉग बेरी और वर्जेस ये बातें सुन लेते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्ले है जो एक्सप्लेन किया गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। मच अडो अबाउट नथिंग प्ले। थैंक यू सो मच
फॉर दिस लेक्चर। और नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे मिडसमर नाइट ड्रीम्स के बारे में, जो कि बहुत छोटा है। बस हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें इस स्टोरी के बारे में बताया गया, ये स्टोरी है, जिससे कि माइंड में फिट हो जाता है एक स्टोरी। और जो करेक्टर्स हैं उनको आपको माइंड में फिट करना याद रहता है, क्योंकि 3 या 4 क्वेश्चन करेक्टर से आ जाते हैं कि ये करेक्टर किसका है, ये करेक्टर बेनेडिक्ट और पीट राइस करेक्टर लास्ट के उसमें टीजीटी एग्जाम में पूछा गया था। थैंक यू सो मच।